भट्ट और आप जानते हैं कि आवाज़ अड्डा स्पेशल में हम आपके लिए हर हफ्ते मार्केट्स की चर्चा लेकर आते हैं और इस हफ्ते के मार्केट पे तो बात करते ही करते हैं, लेकिन आगे आने वाला वक्त बाजार के लिए कैसा रहेगा उस पर भी हमारी चर्चा केंद्रित रहती है। और बीता एक हफ्ता बाजार के लिए थोड़ा अटका अटका सा रहा। उससे पहले एक अच्छी चाल हमने बाजार में देखी थी तो उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन फिर कुछ चाल मध्यम पड़ती हुई दिखाई दी। क्या कारण रहे इसके पीछे और अब यहाँ से आगे चाल बाजार की कैसी रहने वाली है? आगे कुछ बड़े इवेंट्स हैं, मसलन भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बात है, फिर अर्निंग सीजन्स भी शुरू हो रहा है। तो क्या ये कुछ बड़े ट्रिगर्स होंगे जो बाजार को एक बार फिर तेज रफ्तार में डालेंगे? बाजार इनसे क्या सुनना, समझना और जानना चाहेगा और आगे चलते हुए बाजार में किस तरह की रफ्तार हमें दिखाई देगी? ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय, रॉकडस कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल और एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत मैं सुनील जी आपसे करता हूं। अगर इस हफ्ते को हम देखें, क्या ऐसा रहा जिसने थोड़ा सा बाजार को अपनी उस चाल से भटका दिया? क्या प्रॉब्लम रही जो बाजार थोड़ा सा कॉशियस हो गया? नहीं, एक्चुअली वो क्या है कि बीटीए के नज़दीक आते-आते एफआईआईज़ थोड़े नर्वस हैं कि कैसी चलने वाली है बात। आई थिंक वो है क्योंकि डोमेस्टिक लिक्विडिटी तो स्ट्रांग रही है। द की थिंग है कि वन और फिर वो इनिशियल रिजल्ट्स जो आने शुरू हुए हैं इस क्वार्टर के, उसके पहले जो इकोनॉमी की जो रिजल्ट्स थी, तो आई थिंक थोड़ा एक वेट एंड वॉच की स्थिति बन गई थी डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स की। व्हेरेas एफआईआईज़ थोड़े इधर-उधर देख रहे हैं कि बीटीए का चाल कैसा होगा, तो कोई एक एक व्यू नहीं लेना चाह रहा था, तो इसलिए मार्केट अटक गई थी उसी लेवल पे। और क्या हो रहा है कि एफआईआईज़ जैसे आपको पता है कि लार्ज कैप और लार्ज मिड कैप के क्षेत्र में ज़्यादा खरीदारी या बिक्री करते हैं। फंड डोमेस्टिक फंड मैनेजर के पास अक्रॉस द ब्रॉड कर्व के पैसा है। तो क्या हो रहा है कि आप 1 साल 6 महीने की रिटर्न देखें तो क्लियरली लार्ज कैप ने मिड कैप और स्मॉल कैप को आउट परफॉर्म किया है। बट इन दिस 1 साल सॉरी ईयर टू डेट में करीबन पौने 4 लाख करोड़ डीआईएस ने खरीदारी की है, बट एफआईआईएस की तो 1 लाख करोड़ के करीब थी। तो इस चीज में क्या होता है कि क्लियरली डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने लार्ज कैप को प्रेफर किया। तो जो भी लार्ज कैप्स एफआईआईएस बेच रहे थे उसको डोमेस्टिक खरीद रहे थे, और इसलिए वो डाइवर्ट हो गया पैसा मिड एंड स्मॉल कैप से टुवर्ड्स लार्ज कैप। तो ये स्थिति थी। तो अब जब एफआईआईएस की वापसी आ रही है तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स वापस उस लार्ज कैप को उधर बेच रहे हैं। वो एक चीज। सेकंड मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर क्या रहा है? आईटी इस 6 महीने में, क्योंकि करीबन 17-18% का निफ्टी से अंडर परफॉर्मेंस है। यानी जो भी एफआईआईएस थोड़ी बहुत आईटी को बेच रहे थे, डोमेस्टिक फंड उसको नहीं खरीद रहे थे। तो वो एक चीज थी। तो मार्केट को इसी 25,000 के इधर उधर अटके हुए लेवल में का अब क्लैरिटी आएगी बीटीए और उसके साथ अर्निंग सीजन की डेवलपमेंट से। जी, तो बीटीए और अर्निंग सीजन का डेवलपमेंट, ये दो बड़े ट्रिगर होंगे आगे चलते हुए। सुदीप जी, तो अगर मैं थोड़ा इसी हफ्ते पर अभी भी केंद्रित रहूं, ओवरऑल थोड़ा अटका अटका सा रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ही हफ्ता खराब रहा। कहाँ पर हम थोड़े ज्यादा अटके, कहाँ बेहतर कर सकते थे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जैसे सुनील जी कह रहे हैं, जो ट्रेड डील जो सारे हो रहे हैं और 9 जुलाई ट्रंप साहब का इम्पोज किया हुआ डेडलाइन है, जो उन्होंने इंक्रीमेंटल टैरिफ्स को रद्द किया था 9 जुलाई तक। सो सारा दुनिया का नजर वो 9 जुलाई और उसके आसपास जो होगा उस पे ऊपर रहेगा। तो ओवरऑल एक नर्वसनेस का माहौल है ग्लोबल मार्केट्स में इस 9 जुलाई को लेके, और उसी के चलते सब लोग अपना पोजीशन थोड़ा संभाल के ले रहे हैं, हल्का कर रहे हैं और वेट एंड वॉच मोड में चले गए हैं, पर्टिकुलरली ग्लोबल इन्वेस्टर्स। तो इसीलिए इंडियन मार्केट में इस हफ्ते में हम लोगों ने थोड़ा रुकावट और थोड़ा बहुत कॉशियसनेस देखा है। एक रेंज में मार्केट कामकाज करता रहा। उसके साथ साथ आज जैसे जानते हैं एक बहुत बड़ा सेबी का डिसीजन आया, जो कि एक बड़ा इम्पैक्ट है एफएनओ मार्केट के ऊपर। जेन कैपिटल को लेके जो डिसीजन आया है, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट और मार्केट वॉल्यूम पे ला सकता है। इस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा और उसका असर जरूर आज इंडियन मार्केट पे था। एक चीज मैं यहाँ पे जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो एडवांस जो आंकड़े आ रहे हैं, जो बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं इंडियन कॉर्पोरेट्स के, वो ठीक ठाक है और वहां पे कुछ ग्रीन शूट्स क्लियरली विजिबल है।
जैसे मैरिको के जो अपडेट आया है उससे वो कह रहे हैं कि रूरल मार्केट में डिमांड तगड़ा है, अर्बन मार्केट में भी डिमांड वापस आया है एंड ओवरऑल इंडिया डिमांड ठीक-ठाक है। और ये बहुत दिनों के बाद ऐसा स्टेटमेंट कोई एफएमसीजी कंपनी की तरफ से आ रहा है। उम्मीद ये है कि बाकी एफएमसीजी कंपनीज़ की तरफ से भी अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आए, ऐसा कोई आंकड़े आए, तो एक एक बहुत बड़ा चेंज मार्केट के मूड में देखने को मिलेगा क्योंकि डिमांड स्लोडाउन लेके मार्केट 1 डेढ़ साल से परेशान है। जी, तो सही बात है। ये तमाम चीज़ें हैं जो नज़र में रहेंगी। एक-एक कमेंट अभिषेक और पंकज दोनों का इस पे ले लेता हूँ और फिर हम एक-एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। आगे ट्रेड डील और अर्निंग सीज़न दोनों बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभिषेक, आपका क्या टेक रहेगा इस हफ्ते के लिए? जी, विपिन जी, लार्जली जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है ना, वो अभी तक कहीं गई नहीं है और इस माहौल में भी हमारी मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एंड लार्जली ये लिक्विडिटी की वजह से है। हुँ, हुँ, हुँ। बाकी इस तरह की जो हम कह सकते हैं सेक्टर रोटेशन जो हमने देखने को कही अगेन अभी डिस्कशन भी हो रहा था कि जैसे कहीं पे आईटी की एक प्रेफरेंस होगी या व्यू होगा, बैंकिंग की तरफ कुछ और होगा। तो ये एक नॉर्मल कोर्स ऑफ में एक्शन में इस तरह से चीज़ें होती है, जब मार्केट एक लेवल पे स्टेबल होता है। और एफआईआईज़ तो अभी भी वेट एंड वॉच मोड में ही है। अच्छी बात ये है कि कम से कम नेगेटिव टेरिटरी में नहीं गए। कुछ पॉजिटिव साइड में है। बट हैविंग सेड दैट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बारिंग दिस वीक अगर आप ऐसे ट्रेंड देखें, तो अभी तक हमने एक बड़ा डिसेंटली परफॉर्म किया है, अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की अनसर्टेनिटी को फैक्टर करें। हुँ, 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 हुँ। पंकज जी, आपका टेक? नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखो, मेरा ये मानना है कि मार्केट्स में जिस तरह का सीरियस रनअप हमने देखा था लास्ट के, अगर हम देखें जो 3-1000 पॉइंट का निफ्टी में रनअप रहा पोस्ट आई वुड से पोस्ट ग्लोबल इवेंट जो चल रहे थे पिछले 2-3 महीने से मार्केट्स में, इंक्लूडिंग स्मॉलिश वॉच, आई थिंक काफी सीरियस रनअप हो गया था एंड मार्केट वाज जस्ट वेटिंग कि कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक कैचिंग अप एक्सरसाइज, एक पॉज, एक कंसोलिडेशन फेज। आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट और मेरे को लगता है कि कुछ ज्यादा चिंता की बात नहीं है। आई थिंक जिस तरह की अभी एक टेम्पररी एक प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग आई है, आई थिंक दिस में कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। बट ओवरऑल मार्केट कंडीशंस काफी आई थिंक रोजी हैंगी, काफी ऑप्टिमिज्म है मार्केट में एंड आई थिंक नेक्स्ट लेवल ऑफ जो एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है, मे बी मार्केट थोड़ी सी कंप्लेसेंट भी हो गई थी। मार्केट वाज थिंकिंग कि जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स हम अपना नया हाई निफ्टी में बनाएंगे, तो मार्केट में थोड़ी सी कंप्लेसेंसी आ गई थी। बट अब मेरा मानना है कि जो Q1 रिजल्ट्स होंगे, खासतौर से स्टार्टिंग 10th ऑफ जुलाई टेक्नोलॉजी काउंटर्स के या आने वाले वक्त में बैंकिंग काउंटर्स के, क्योंकि ये दो ऐसे सेक्टर हैं जिनकी काफी बड़ी वेटेज है गीप सेंसेक्स और निफ्टी में। इनके अपार्ट फ्रॉम द एक्चुअल रिजल्ट्स व्हिच दे विल थ्रो, जिसकी मार्केट को काफी कुछ ऑलरेडी आभास हैगा, the kind of commentary they give, the kind of comments they give, the kind of outlook they give, I think उस पे काफी कुछ निर्भर करेगा कि ये जो एक चर्निंग चल रही है। तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि मार्केट हो सकता है थोड़े से दिन और कुछ एक अराउंड दीज काइंड ऑफ लेवल एक कंसोलिडेशन मूड में जाए। बट वंस दैट इज ओवर आफ्टर फ्यू डेज, आई थिंक मार्केट की अपर ट्रैजेक्टरी चालू होगी एंड लेट्स सी Q1 के रिजल्ट्स। आई थिंक उसमें काफी एक्साइटमेंट है, काफी पॉजिटिविटी है, बट लेट्स सी काइंड ऑफ कमेंट्री, काइंड ऑफ कमेंट्स इनके मैनेजमेंट कैसे थ्रो करते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं और रिजल्ट अर्निंग सीजन को लेकर तो वाकई में वो एक्साइटमेंट है और उस पर काफ़ी कुछ निर्भर भी करेगा। नाउ वन बाय वन हम चीज़ों में जाते हैं। सुनील जी, एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो आपने भी बीटीए का जिक्र किया, ट्रेड डील का जिक्र किया, अब वो होने तो जा रही है, लेकिन क्या बड़ी क्लैरिटी है कि उसमें से कोई सरप्राइज नहीं निकल कर आएगा? ट्रम्प साहब हैं, कभी भी सरप्राइज कर देते हैं। क्या वो इंडिया के फेवर में होगी या इंडिया के लिए थोड़ी मुश्किल होगी? उससे जुड़े हुए सेक्टर्स कई सारे हैं जिन पे इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। क्या एंटिसिपेट कर रहा है बाजार उसे लेकर? तो मैं उसमें दो चीज पहले बताऊंगा कि फर्स्ट चीज ये है कि बीटीए इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के लिए इंडिया के साथ बीटीए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कारण क्या है? उनकी टोटल $3 ट्रिलियन की इंपोर्ट में, यानी उनकी ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट 1.2 ट्रिलियन है। उसमें इंडिया का ट्रेड सरप्लस 50 बिलियन है, यानी क्या है, 3 या 4% ऑफ द टोटल। तो उनके लिए इंडिया कुछ नहीं है, बट इंडिया के लिए ऑब्वियसली यूएस एक इंपॉर्टेंट चीज है। 190 बिलियन से 500 बिलियन, 3 गुना करीबन जाने की। तो क्यों मैं कह रहा हूं कि इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया अब तक डीटीए साइन करने में, नंबर 1। बट नंबर 2 बात यह है कि कुछ स्टिकिंग पॉइंट्स है जरूर। क्या है वो स्टिकिंग पॉइंट्स?
एग्री को लेकर, क्योंकि यूएस एग्रीकल्चर से कॉर्न सोयाबीन यहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, पर यहाँ हमारे लिए वो सेंसिटिव है क्योंकि फार्मर लॉबी बहुत स्ट्रांग है और सेकंड एम्प्लॉयमेंट भी फार्मिंग में होता है, तो वहां पे एक सोल्यूशन शायद हाथ में नहीं आ रहा है। सेकंड चीज होगी फार्मा के खिलाफ, क्योंकि ट्रम्प जी बहुत फार्मा के बारे में वापस बोलते जा रहे हैं कि मैं कुछ लगाने वाला लगा हूं और इंडिया के लिए फार्मा एक्सपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या है मेरा मानना कि आज के दिन में पॉलिटिकली हम अमेरिका के साथ है, क्वाड का मीटिंग के लिए भी अगले मीटिंग के लिए ट्रंप ने एक्सेप्ट किया हमारी इनविटेशन, और लॉन्ग टर्म में इंडिया एक इंपॉर्टेंट अलाय है यूएस के लिए एज ए चाइना सब्स्टिट्यूट लॉन्ग टर्म में। तो अब क्या है कि क्योंकि ये सब एक माइनर चीज जो ओपन अप अपना अग्री फार्म सेक्टर करना मुश्किल है हमारे लिए, तो उस चीज में बीटीए का शायद ये होगा कि दो भाग में इसको डिसाइड किया जाएगा। जो आसान चीजें हैं उसको पहले 9 जुलाई के अंदर ट्राई करके फेज 1 डील साइन हो जाएगा, और जहां पे भी एक अग्रीमेंट नहीं आ रही है उसको कहेंगे कि विल वर्क टुवर्ड्स इट एंड डू इट लेटर। तो ऐसी होगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट को जो चीज हमने साइन कर दिया जो पॉजिटिव सेक्टर से उस पर तो रुझान आ जाएगा, और नहीं आया तो इसमें नेगेटिव नहीं है कि आने वाले दिन में आ सकता है। वेरएज प्रॉपर डील अगर साइन हो गया तो नेचुरली कुछ सेक्टर में जीत कुछ सेक्टर में हार होगा, और जिसमें हार होगा उस सेक्टर में तो लगेगी वाट। तो मेरा मानना है कि ये कंटिन्यूअसली एंगेजमेंट और डिस्कशन जो दोनों ट्रेड टीम के साथ चल रही है वो इसी बात पे होगी कि एटलीस्ट लेट अस अग्री ऑन व्हाट वी अग्री एंड लेट अस अग्री कि क्या हम डिसएग्री करते हैं, और उसको सेकेंड हाफ लेटर में हम धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा मानना है कि बीटीए का ऐसा ही कुछ चीज बाहर निकलेगी और मार्केट उसको पॉजिटिवली लेंगी, क्योंकि एटलीस्ट साइंड अग्रीमेंट्स सामने आ जाएंगे।